अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मेरे सारे अकाउंट्स हैक हो चुके थे। पाकिस्तान का कोई ऐसा टेक यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर नहीं है जिसे मैंने रिक्वेस्ट ना की हो कि भाई प्लीज मेरी मदद करें, इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूं, मेरे अकाउंट्स रिकवर करने में मेरी मदद की जाए। लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की पाकिस्तानियों, और इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। और अफसोस तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा हो रहा है आपके सामने कि एक टेक यूट्यूबर 6 महीने के बाद आता है। मैं खुले दिल से अपने चैनल के ऊपर लोगों को बताता हूं भाई वो आ गए हैं, उनको सपोर्ट करें। एक दूसरा टेक यूट्यूबर, उसका चैनल हैक हुआ नहीं हुआ, उसने जस्ट कॉल की, मैंने उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी। लेकिन जब मैंने उससे कॉल की कि यार मेरे साथ मामला खराब हो चुका है, मेरी हेल्प करो, इतनी उसने मेरे से डिटेल मांगी, मैंने सब उसे प्रूव किया कि यार देखो ये मेरे अकाउंट्स हैं, हैक हो चुके हैं, प्लीज एक वीडियो बना दो। नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाएगी? देखो सच्ची सी बात है भाई, फकीर को फकीर अच्छा नहीं लगता। सब यहां से यूट्यूब से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे कोई ऐसा हसद है लोगों के दिल में कि यार मैं तो कमाऊं, अगर ये बीच में से माइनस होता है ना तो होने दो। एक और टेक यूट्यूबर की और मैं आपको बात भी बताता हूं, और हैक होने वाले अकाउंट्स जो मेरे हुए हैं, कैसे हुए हैं और मैंने रिकवर कैसे किए हैं, सारी कहानी आपको बताता हूं। जब हमारे हैक हो सकते हैं तो भाई आप किस खेत की मूली हो? मैंने 12 साल यूट्यूब के ऊपर लगाया है। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ तो कोई ऐसा होना बिल्कुल 100% मस्ट है। वीडियो को देखना और इंसाफ करना कि मैंने लोगों के साथ क्या किया और उन्होंने रिवार्ड में मेरे साथ क्या किया, तो आपके सामने सच और झूठ का जो है ना नितारा नितर जाएगा। ये जिस दिन हमारा इंटरनेट ऑफ नहीं हुआ, शाम को ऑफ हुआ है, उससे एक रात पहले ये जो मेरा मोबाइल है इसी में मेरे सारे लॉगिन पासवर्ड थे। किस चीज के? जो मैंने रिकवरी जीमेल लगाई थी। अब मेरी सिक्योरिटी इतनी सख्त थी, आपको मैं बताता हूं, आप हैरान रह जाओगे। जो मेरे चैनल की रिकवरी जीमेल है ना, उसके ऊपर एक और रिकवरी जीमेल, उसके ऊपर एक और रिकवरी जीमेल, और उसके ऊपर एक और रिकवरी जीमेल। मतलब कि मैंने अपने चैनल को खाली उसकी रिकवरी जो जीमेल्स है ना, 4 रिकवरी जीमेल्स लगाई। इसके अलावा जो मैंने नंबर लगाए वो मेरे नंबर आज तक किसी के पास भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि कौन से नंबर हैं और किसके नंबर हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद जी आता है अथेंटिकेटर, वो लगाया। मतलब कि जितना पॉसिबल था मैंने अपने चैनल की सिक्योरिटी कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि चैनल जो है ना हैक हो जाते हैं। फिर अब जाहिर इतने सारे जीमेल्स मेरे हुए, इसके अलावा 4 चैनल मेरे पास लोगों के लॉगिन थे जो गाए बगाए किसी ने मुझे दिए कि जी आप इसकी सेटिंग कर दें, इस तरह के कुछ मामला जैसे आपको पता है यूट्यूबर के साथ होते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, ठीक है। अब ये सारे पासवर्ड इंसान एकदम याद नहीं रख सकता, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसकी जो नोटबुक है ना, वहां पे मैंने उनको सेव रख दिया कि चलो कहीं ना जाएं, मेरे पास सेव पड़े रहेंगे। अब ये हैकिंग अटेम्प्ट हुआ कैसे है और मैं इससे बचा कैसे हूं, कौन से अकाउंट रिकवर हुए हैं और कौन से नहीं हुए, डिटेल से मैं आपको समझाता हूं। रात के किसी पैर में जो है ना व्हाट्सएप पे कॉल्स सुन रहा था, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं बात कर रहा था, मेरे पास उस टाइम हैंड फ्री नहीं था, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, ठीक है। उससे कुछ दिन पहले मुझे जो है ना बाहर की कंट्रीज से कुछ लिंक्स आ रहे थे। मुझे पता था कि लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यकीनन कोई मॉलवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल के अंदर एक्सेस कर जाएगा कि वो बाकी मेरी जो जीमेल्स हैं उन तक लॉगिन कर लेगा। तो मैं व्हाट्सएप पे कॉल सुन रहा था। अब वल्लाह उस दौरान क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे मोबाइल के ऊपर एक रिंगिंग आ रही है कि फाइंड यूर लॉस्ट डिवाइस। तो मैं नहीं समझा कि यार ये मामला हो क्या रहा है। फिर अचानक से कॉल के दौरान ही मेरा मोबाइल टर्न ऑफ हो गया, ऑटोमेटिकली उसने जो है ना रीस्टार्ट कर लिया। अब रीस्टार्ट होने का भी एक तरीकाकार होता है, पैटर्न लगाने पड़ते हैं, कोड्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके होता है। नहीं, मुझे जो लगता है ना, मैं जैसे ही कॉल यहां पे सुन रहा था, मुझसे जाने अनजाने किसी लिंक के ऊपर मेरा गाल टच हुआ और वो लिंक जो है ना इंस्टॉल हुआ है मेरे मोबाइल के अंदर, और वो सारा मोबाइल उसने इरेज करके रख दिया है। अब हैकर का जो इरादा होगा, या तो उसने मेरा चैनल उड़ाने की कोशिश की है, या मेरे जीमेल्स
तक एक्सेस लेने की कोशिश की है। देखें, हम लोग क्या करते हैं कि रिकवरी के लिए एक जीमेल लगाते हैं, ठीक है। अब उस जीमेल को भी हम रिकवरी के लिए कुछ नहीं लगाते। जब बंदा आपकी रिकवरी वाली जीमेल तक पहुंच जाता है तो एक स्टेप दूर होता है आपके चैनल से, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पे बहुत सारी रिकवरी जीमेल्स लगाई हुई थी, तो अब उसको स्टेप वाइज जाना था। मुझे मौका मिल गया अपने चैनल को रिकवर करने का। मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो चैनल था वो एक और मोबाइल में लॉगिन था, उसमें कोई और चीज एक्स्ट्रा नहीं थी, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई कुछ भी लेना देना नहीं था, जिस वजह से वो महफूज हुआ। लेकिन जैसे ही मैं अपने चैनल की सिक्योरिटी में गया तो वहां पे एक क्रॉस का निशान आ गया कि कोई बंदा आपके चैनल तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने चैनल अपने बचाने कैसे, उसी बात को गौर से सुनना भाई। कोई किसी की मदद नहीं करता। मेरे 76,000 सब्सक्राइबर हैं, एक एक को कहा है, सबने बस यही सोचा होगा चलो यार एक तो कम होता है ना। हालांकि रिस्क रोटी यार उस जात के जिम्मे है। पहले मैं शरबत बेचता था, भट्टे के ऊपर मजदूरी करता था, यूट्यूब मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तब भी मैं कमा रहा था। ये बात मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि चलो यार एक माइनस हो गया। नहीं भाई, तुम्हें तुम्हारा नसीब मिलेगा, मेरा नसीब मेरे अल्लाह ने जो लिखा है ना, लिख दिया है। अच्छा, क्रॉस का निशान आया, अब जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। तो मैंने फौरन से क्या किया, फौरन से मैंने रिकवरी जीमेल जो है ना चेंज कर दी। अपने जो मोबाइल नंबर्स थे सारे चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना शाम को नेट ऑफ हो जाता है, फिर 4-5 दिन इंटरनेट ही नहीं रहा कि मैं जो है ना अपने चैनल को देख सकूं। और शदीद समझें कि मैं एक एक को राब्ता करता, यार प्लीज कोई वीडियो बना दो, किसी को बता दो कि मेरा इंस्टा मेरे पास नहीं है, फेसबुक मेरे पास नहीं है। लोग वहां पे आके मुझसे प्रमोशन मांगते हैं, 10-10, 20-20 हजार रुपया ऑफर करते हैं। आप सबको पता है मैं प्रमोशन नहीं करता। ऐसा ना हो कि मेरी ऑडियंस वहां पे भी मेरे फॉलोअर हैं, कोई किसी को पैसे दे और वो खा जाए। और एक लड़की का उसी दिन मुझे मैसेंजर पे मैसेज आता है, भाई आपके नाम का पेज था, मैंने उनको 5,000 रुपया दिया है, तो क्या वो आपका अकाउंट था? मैंने कहा बहन मेरा तो अकाउंट है ही नहीं, कोई पेज है ही नहीं। सायर इनटेक के नाम से फेक बंदे ने आपसे 5,000 रुपया हत्या लिए। तो यही बात मैं उन यूट्यूबर्स को समझाता रहा, भाई वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, हो सकता है मेरा अकाउंट आए या ना आए। लेकिन जी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। चलो जी अल्लाह मालिक है। देखो मेरे इस चैनल के ऊपर ना 10% अल्लाह के बंदों का हिस्सा मुकर्रर है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इस उम्मीद पे मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर कोई हैकर भी बात सुन रहा है ना, तो मेरी जितनी भी इनकम आती है ना, इसका 10% अल्लाह के बंदों को दिया जाता है जो कि नीडी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ने अगर मेरा चैनल बचाया तो सिर्फ इसी वजह से बचाया। बाकी मेरी कम्युनिटी के यूट्यूबर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये बंदा बीच में से माइनस हो जाए। और मुझे तकलीफ हो रही है अपनी कम्युनिटी पे, यार हम पाकिस्तानी हैं। एक बंदे ने 12 साल स्ट्रगल किया है और उसने इस स्टेज को हासिल किया है, तो आप चाहते थे कि जी ठीक है ये मैनेज हो जाए। अगर किसी और आपकी कम्युनिटी के बड़े यूट्यूबर का होता है, सबसे पहले मैं होता आपके आगे, मैं आपको बताता कि यार इसके साथ जुल्म हुआ है, इसको सपोर्ट करो। मैंने की भी आपके सामने है, लेकिन यार इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अभी आपने अपने चैनल्स को सिक्योर कैसे करना है? जो भी आपका चैनल का जीमेल हो ना, खुदारा कोई किसी की मदद नहीं करने वाला, उसके ऊपर रिकवरी जीमेल लगाओ, फिर रिकवरी जीमेल लगाओ, फिर रिकवरी जीमेल, इसी तरह 3-4 दफा इसको जो है ना सिक्योर करो। अभी मेरा इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है वो रिकवर नहीं हो रहा, वो जल्द इंशाल्लाह कर लूंगा। और बाकी जो जिनके चैनल मुझसे गए हैं, जो मेरी पिछली जीमेल्स गई हैं, वो तो नथिंग, बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो रही। मैं एक्सेस करता हूं, मेरे ही लॉगिन है, पासवर्ड मुझे भूल चुके हैं। मैं जब भी नंबर देता हूं, कोड आता है, उसके बाद एक्सेस ही नहीं करते, मतलब वो तो चली गई। चलो उनके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने अपने चैनल की जो रिकवरी जीमेल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील कर ली हैं। तो हैकिंग जो होती है चैनल के ऊपर भी होती है और आपके मोबाइल के ऊपर भी होती है। तो खुदारा अपने चैनल्स खुद सेव करें, कोई किसी की सपोर्ट नहीं करने वाला। बाकी अल्लाह उनको भी अजर दे जो मोहब्बत जिन्होंने की, जिन्होंने मेरा साथ इस वक्त में दिया। अगर किसी ने नहीं दिया तो अल्लाह यार उनको और भी ज्यादा कामयाब करे। लेकिन मैं समझता हूं कि इंसान हसद, बुग़्ज़
और ये कीना अगर दिल से साफ कर लेना तो रिस्क रोटी जो खुदा ने लिखी है वही बंदे को मिल के रहनी है। उसका रिस्क कोई नहीं छीन सकता, ना मैं आपका छीन सकता हूं, ना मेरा कोई छीन सकता है। हाँ, एक ही कम्युनिटी में है तो हमारा हक बनता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए था। अब किसी बड़े यूट्यूबर का होता है ना तो हमारी तमाम बड़े यूट्यूबर्स की जो कैटेगरी है ना एकदम इन हो जाती है। मेरे बारे में नहीं आए, क्यों नहीं आया कि यार ये देहाती मजदूर सा आदमी कैसे यूट्यूब सिखा रहा है। और भाई मैंने मेहनत की है, मैंने सीखी है, सिखा रहा हूं और अपने हिस्से का रिस्क ले रहा हूं। अल्लाह आपको दुगना चौगना दे, लेकिन ये रवैया आप लोगों का ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है जरूर बताएं। अफसोस मुझे बहुत है, बाकी अल्लाह सबको कामयाब करे, मेरी दुआ है, कोशिश है, जब तक रहूंगा इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा इसी उम्मीद पे कि आप कामयाब हो जाएं। अल्लाह हाफिज।